हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉग पी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ फिजियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज 10th ऑफ सितंबर से। मैंने आपको बताया था करवाऊँगी मैं, सो वो डेट आ चुकी है 10th ऑफ सितंबर। तो आज हम करेंगे हैज़र्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हैज़र्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि चाहे आपकी कंडीशन आइडियल हो, इवन इन आइडियल कंडीशन भी मतलब नॉर्मल कंडीशन हो जाए, बहुत रिस्की और जनरली ड्यू टू ह्यूमन एरर हमारे पास हैज़र्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। इवन इन आइडियल कंडीशन वेरी रिस्की एंड जनरली ड्यू टू द ह्यूमन एरर हैज़र्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। नाउ सबसे पहला ट्रांसफ्यूजन कैसा होगा? मिसमैच ट्रांसफ्यूजन। मिसमैच ट्रांसफ्यूजन किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एंड रिएक्शन अक्कर इमीडिएटली। जब हमारे पास ब्लड को ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन चला गया, जो कंपैटिबल नहीं है, इमीडिएटली रिएक्शन हो गई, ठीक है। तब क्या हुआ? डोनर का जो आरबीसी हुआ, जिससे आरबीसी डोनेट किया गया, डोनर ने जिस आरबीसी को डोनेट किया उसका एग्लूटिनेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? हीमोलाइसिस हो गया। अब व्हाट इज हीमोलाइसिस बेटा? हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसीज हो गया, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन हो गया। कैसा ट्रांसफ्यूजन हो गया? एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन हो गया है। सो हैज़र्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? इवन इन द आइडियल कंडीशन ड्यू टू द वेरी रिस्की एंड जनरली ड्यू टू द ह्यूमन एरर, ठीक है। मिसमैच ट्रांसफ्यूजन सबसे पहले आता है, इन विच देयर इज द इनकम्पैटिबिलिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा due to the incompatible blood transfusion and reaction occur immediately. Agglutination of the RBCs takes place, which leads to the hemolysis and further hemolytic blood transfusion, acute hemolytic transfusion will occur, ठीक है। now complications due to the ABO incompatibility। ABO incompatibility की complication की वजह से क्या हुआ? देखो, there are 70 depends on degree of hemolysis। डिग्री ऑफ हीमोलिसिस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आया है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिग्री ऑफ हीमोलिसिस पे, कि कितना आरबीसीज ब्रेक डाउन कर रहा है। सो फीवर आ गया, शिवरिंग आ गई, मतलब बुखार हो गया, इंसान कांप रहा है, ठीक है। हीमोग्लोबिन यूरिया हो गया, मतलब हीमोग्लोबिन हमारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो गया है, ठीक है। फिर क्या हो गया? हीमोग्लोबिनीमिया हो गया। फिर क्या हो गया बेटा? एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, हीमोलिटिक जॉन्डिस हो गया, हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारी एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ठीक है। और इसकी सिविरिटी किस पे डिपेंड करती है? ऑन द डिग्री ऑफ हीमोलिसिस। नाउ फॉल्टी टेक्निक की बात करें तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? इन दोज हु यूज़ ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली। मान लो जो इंसान रेगुलरली ट्रांसफ्यूजन को क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर एक फॉल्टी टेक्निक आ जाएगी जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, क्योंकि वो रेगुलरली यूज़ कर रहा है ट्रांसफ्यूजन को। एयर एम्बोलिज्म मतलब एयर हमारा वीनस सर्कुलेशन में एंटर करेगा, ठीक है, एंड लोचिस आउटलेट ऑफ राइट एट्रियम। वीनस सर्कुलेशन में तो क्या करेगा? एंटर करेगा, और बाहर कहाँ से जाएगा? राइट एट्रियम से। ब्लॉक कर देगा, ब्लड का फ्लो लंग्स में नहीं जाएगा, एंड डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस के अंदर, ठीक है। नाउ मैसिव ट्रांसफ्यूजन क्या है? व्हेन मोर देन बेटा 10 यूनिट्स और पूरा का पूरा ब्लड ही ट्रांसफ़र हो गया। मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा, तो या तो मोर देन 10 यूनिट्स या होल ब्लड ही ट्रांसफर्ड हो गया, ठीक है, इन 24 आवर। तो क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड या मोर देन 10 यूनिट्स ब्लड जो है वही ट्रांसफ़र हो गया, तो सर्कुलेटरी में बेटा कोई ना कोई तो चीज़ की प्रॉब्लम आएगी ना, तो ओवरलोड हो गया सर्कुलेटरी का, ठीक है। कार्डियक अरिथमिया हो गया, ठीक है, या कार्डियक अरेस्ट हो गया ड्यू टू हाई पोटेशियम। क्या हो गया? कार्डियक अरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब फेब्राइल रिट्रैक्शन,
शिवरिंग बॉडी एंड रिकर्स ड्यू टू बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी है वो कांप रहा है, या हम बोलेंगे कि जो रिकर्स हो रहा है वो कांपने की वजह से, बॉडी के टेम्परेचर की वजह से चीज आ रहा है, रिकर्स और शिवरिंग बॉडी। सो ये राइज कर जाएगा क्योंकि बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगा ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू पायरोजन प्रेजेंस इन ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन में पायरोजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से फेब्राइल रिट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब हमारे पास शिवरिंग हो जाएगी या रिगर्स हो जाएंगे बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, पायरोजन की प्रेजेंस की वजह से इन ट्रांसफ्यूजन। अब एलर्जिक रिएक्शन देखो लेस फ्रीक्वेंट होती है। एलर्जी तो आपको पता है कैसी होगी, इचिंग होगी, अरिथमिया होगा बेटा, नोजिया होगा, मतलब फील लाइक वॉमिटिंग होगी, ठीक है, वॉमिटिंग होगी, और क्या होगा बेटा, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होगी, ठीक है, ये सब कुछ होगा एलर्जिक रिएक्शन में। एलर्जिक रिएक्शन में वॉमिटिंग, नोजिया एंड इचिंग, अरिथमिया, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ये लेस फ्रिक्वेंट होगा। अब डिसीज़ ट्रांसमिशन, एड हो गया बेटा, डिसीज़ कौन सा ट्रांसमिट कर रहा है, डिसीज़ ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें एड्स, हेपाटाइटिस, एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, हेपाटाइटिस मतलब लीवर का इन्फ्लेमेशन, साइफिलिस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। डिसीज़ ये ट्रांसमिशन होंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बट जो RH एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा। मतलब क्या होगा, RH पॉजिटिव पर्सन से RH नेगेटिव पर्सन में पहले हमारे पास ट्रांसफ्यूजन हुआ, दूसरा ट्रांसफ्यूजन RH पॉजिटिव पर्सन से RH नेगेटिव पर्सन में गया, इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, सबसे पहली बात तो पहले ट्रांसफ्यूजन से तो हमारा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, लेकिन RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी जब RH नेगेटिव से RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव पर्सन में चला गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, लेकिन एंटीबॉडीज RH की प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन जब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो क्या होगा, हमारे पास RH एंटीजन जो हमारे पास होगा वो रिएक्ट कर जाएगा विद RH एंटीबॉडी। जो RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी ना फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के दौरान, उसके साथ RH एंटीजन रिएक्ट कर जाएगा और प्रोड्यूस जो आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद आएगा, और RH इनकम्पैटिबिलिटी, इसे हम लोग बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। हैज़र्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है बेटा, ये वैसे वेरी रिस्की होते हैं और जनरली ह्यूमन एरर की वजह से होता है, चाहे हमारी कंडीशंस आइडियल ही क्यों ना हो। मिसमैच ट्रांसफ्यूजन मतलब इनकम्पैटिबिलिटी जो हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, एंड रिएक्शन इमीडिएटली हो गई। अब क्या हुआ, एक एग्लूटिनेशन ऑफ द आरबीसीज हो गया जिसकी वजह से हीमोलिसिस हो गया और हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन हो गया एक्यूट वाला, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ द हीमोलाइसिस पे। क्या हो जाएगा, फीवर, शिवरिंग, हीमोग्लोबिन्यूरिया, हीमोग्लोबिनीमिया, और एक्यूट रीनल फेलियर, हीमोलिटिक जॉन्डिस, हाइपरकैलीमिया, ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू ABO इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। फिर हम बात करते हैं फॉल्टी टेक्निक्स। एक तो हमारे पास आ जाएगा थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस और एक आ जाएगा एयर एम्बोलिज्म। क्या हो जाएगा थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस में, दोज हु यूज ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली। एयर एम्बोलिज्म आ जाएगा, एयर हमारा वीनस ब्लड में आएगा, लॉज आउट ऑफ द राइट एट्रियम, जिसकी वजह से ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, ब्लड का फ्लो लंग्स में, एंड डेथ भी हो सकती है कुछ केसेस में। फिर हम बात करते हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन। क्या होगा, जब हमारे पास मोर देन 10 यूनिट्स या पूरा का पूरा ब्लड ही ट्रांसफ़र कर जाएगा, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ़र कर जाएगा इन 24 आवर, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड कर गया, कार्डियक अरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट आ गया, और हाई पोटेशियम की वजह से। फिर हम बात करते हैं फेब्राइल कॉन्ट्रैक्शन, शिवरिंग आ गई, रिकर आ गया, इसकी वजह से टेम्परेचर बेटा इंक्रीज कर गया, राइज कर गया, पायरोजन प्रेजेंस होगा किसके अंदर, ट्रांसफ्यूजन के अंदर। फिर एलर्जिक रिएक्शन लेस फ्रीक्वेंट है। कौन कौन सी एलर्जीज हो सकती हैं बेटा, एक तो इचिंग, एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एक अरिथमिया, नोजिया, वोमिटिंग। फिर डिसीज़, एड्स आ गए, मलेरिया आ गया, साइफिलिस आ गया, हेपेटाइटिस आ गया। पहला ट्रांसफ्यूजन जब RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव में गया तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी RH वाली। लेकिन जब सेकंड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो हमारे पास एंटीजन हमारा एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर गया, RH एंटीजन RH एंटीबॉडी के साथ आफ्टर द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन, इसे हम RH का इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।